हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो, श्री श्री गौर निताई की जय हो, शील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण। तो करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं किसी प्रसंग पर विचार करते हैं। तो आज आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत करते हुए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्य प्रसंग पर 3-4 महीने विचार करेंगे, और वो प्रसंग है महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का संवाद, जिसका प्रारंभ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के फर्स्ट कैंटो के अध्याय 16 से प्रारंभ होता है, जिसको आज मैं प्रारंभ करूंगा। तो प्रथम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 1, जिसको हम आज प्रारंभ करेंगे। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फर्स्ट कैंटो चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 1, प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीसुतवाच ततः परीक्षिद्विजवर्यशिक्षया महिं महाभागवतः ससासः। यथा हि श्रुत्यामभिजातकोविदः समाधिसन्विप्रमहद्गुणस्तथा। श्रीसुतवाच ततः परीक्षिद्विजवर्यशिक्षया महिं महाभागवतः ससासः। यथा हि श्रुत्यामभिजातकोविदः समाधिसन्विप्रमहद्गुणस्तथा। अन्वय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुतवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, ततः तत्पश्चात परीक्षित महाराज परीक्षित ने द्विजवर्य श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षया अपने उद्देश्यों से महिम पृथ्वी को महाभागवतः परम भक्त ससास शासन किया। हा भूतकाल में यथा जैसा उन्होंने कहा था, ही निश्चय ही सुत्याम उनके जन्म के समय, अभिजात को विदाह जन्म के समय पटु ज्योतिषी, समाधिसन अभिमत व्यक्त किया। विप्रह हे ब्राह्मण, महद गुण महान गुण तथा उसी के अनुसार सत्य। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुत गोस्वामी ने कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे।
तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाएं और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले से ही स्थापित किया जा चुका किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य न तो मूर्ख होते थे, न दिवा स्वप्न दिखाने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक न थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति यही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासनिक अधिकारी स्वयं योग भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राजा के एक आदर्श राजा थे। जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। शील प्रभुपाद की जय। तो इसके पूर्व हम लोग नारद वेद व्यास संवाद पर विचार किए थे, जिसकी सार वस्तु थी कि सारे वेद शास्त्रों का ध्येय एक ही है कि भगवान के गुणों को कहा जाए और सुना जाए। और नारद जी की जीवनी पर विचार किया गया, जो स्वयं नारद जी अपने श्रीमुख से वेद व्यास जी को कहे थे। जो भक्तों के संग से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, वे भगवान के अनन्य भक्त बन गए और अपनी शेष आयु को वे भगवान के नाम और भगवान की कथा में ही व्यतीत किया और मृत्यु आने पर शरीर को त्याग करके और भगवत धाम को प्राप्त हुए थे अथवा भागवत पार्षद बने थे। तो उस प्रसंग में भी बतलाया गया कि मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। और प्रस्तुत प्रसंग में भी महाराज परीक्षित के द्वारा स्वयं पूछा जाएगा सुखदेव गोस्वामी से कि मनुष्य को, एक वर्णाश्रम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी देंगे कि एक निर्णय मनुष्य को अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, उसका क्या लक्ष्य है। हम सब रोज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात आयु रोज हमारी बीत रही है। तो ये जो आयु कैसे बीतनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो,
ये कैसे व्यतीत करनी चाहिए, ये दोनों प्रसंगों में समानता है। तो इसीलिए मैंने इस प्रसंग को लिया। और जो वर्तमान में अभी जो घटना घटी, जिसके कारण मैं करीब 1.5 महीने से इस गांव में पड़ा हुआ, बहुत ही रिमोट एरिया में गांव है, क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ मरने की बहुत समाचार प्राप्त हो रहे थे, बहुत लोग मर रहे थे। कई भक्तों का फोन आता था, कई मित्रों का फोन आता था। एक भक्त थे जो गीता शाम को गीता क्लास में रहते थे, उनके घर में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और वो विकल हो जाते थे। इस तरह से रोज फोन आया करता था। तो मैंने यही उचित समझा, आसपास की वातावरण बड़ा ही भय उत्पन्न कर रही है, और मैं सबको समझाता था कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का ये प्रतिज्ञा है जिन्होंने अर्जुन से करवाया था कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही है। फिर भी आसपास के वातावरण काफ़ी दूषित होने से मैं इस गांव में चला आया और करीब 1-1.25 महीने से यहीं विराज रहा हूँ। अब 1-2 दिनों के बाद वापस मैं फिर अपने स्थान पर चला जाऊँगा। तो ये प्रसंग जो है बड़ा ही समीचीन है हम सब भक्तों को विचार करने के लिए, जैसे नारद जी का प्रसंग था। इसमें तो साक्षात महाराज परीक्षित को 7 दिनों का समय दिया गया है। एक ऋषि पुत्र के द्वारा उन्हें शापित किया गया कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सभी लोग मृत्यु से भयभीत हैं। इस बात को स्वयं देवकी जी भगवान श्री कृष्ण को 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 अध्याय में, प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में जब गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए हैं कारागृह में चतुर्भुज रूप से, तो उनसे प्रार्थना की है कि सारा संसार काल से भयभीत है, मृत्यु पलायन, मृत्यु से डरे हुए हैं। और इसी प्रसंग को यहाँ महाराज परीक्षित के साथ ये प्रसंग घटित हो रहा है। उनका निश्चय हो गया कि केवल 7 दिन शेष आयु है, बस आप तो क्या करना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारी भी एक दिन ब्रह्मा जी ने तय किया है कि किस दिन ये शरीर पूरा होगा। ये शरीर तो पूरा होगा ही, लेकिन ये विचारणीय है। इस प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि हम सब का भी जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। इसीलिए इस प्रसंग को लिया गया है और इस पर खूब विचार करने की आवश्यकता है। और आप सब भक्तों की कृपा से यह सब अवसर मुझे मिला है, तो मैं 3-4 महीना इस पर बहुत विचार करूँगा। तो आइए आज का जो श्लोक है उस पर विचार करते हैं। तो आज मैं 16वें अध्याय का 2-3 श्लोक 3 या 4 तक हम लोग विचार करेंगे। हरे कृष्ण। तो इस कथा को सूत गोस्वामी कह रहे हैं। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः सशासः यथा हि श्रुत्यामभिजात कोविदः समाधि संवेप्रमहद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी कह रहे कि हे सनकादिक ऋषियों, हे विप्रः, हे ब्राह्मणों, महाभागवत परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के शिक्षा के अनुसार महिम सशासः, इस पृथ्वी का पालन कर रहे थे। कैसे परीक्षित? महाभागवत। और कैसे राज्य का संचालन कर रहे थे? अपने मन से नहीं कर रहे थे। द्विजवर्य शिक्षया, जो वेदज्ञ ब्राह्मण थे, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो भगवान के भक्त थे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार राज्य का पालन कर रहे थे। तो ये जो नियम है ये केवल राजा पर ही लागू नहीं है, हर गृहस्थ व्यक्ति पर,
हर व्यक्ति पर लागू है कि अपने जीवन को, ये तो इनको राजा थे तो राज्य भी चलाना था और अपना जीवन भी देखना था, तो दोनों जगह पवित्रता से चल रही थी। श्रेष्ठ व्यक्तियों भगवत भक्तों की शिक्षा के अनुसार, तो हमारा जीवन भी किसी भगवत भक्त के अधीन रहना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। तो महाराज परीक्षित के बारे में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये पूरे पृथ्वी का शासन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? द्विजवर्य शिक्षाया। और आगे कहते हैं यथा ही सुत्या मभिजात को विदा समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। सुत्याम, जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था तो जन्म के समय ही अभिजात को विदा, जो बहुत ज्योतिष शास्त्र में पटु थे, उन लोगों ने उनके बारे में समादिशन भविष्यवाणी किया था, जो इसी स्कंद के 12वें या 13वें अध्याय में, 12वें अध्याय में। तो इन ब्राह्मणों ने महाराज परीक्षित के जन्म के समय ही बताया कि इनमें कौन कौन से गुण होंगे, जिसका वर्णन इसी अध्याय के, इसी स्कंद के 12वें अध्याय में है। तो उन गुणों से युक्त हो करके महाराज परीक्षित पूरे पृथ्वी का पालन करने लगे। अच्छा, इसमें एक शब्द है कि ततः, ततः का अर्थ होता है उसके बाद। तो किसके बाद? इसका अगले अध्याय से लेंगे, जो 15वां अध्याय है, जिसमें अर्जुन के द्वारा जब सूचित किया गया युधिष्ठिर महाराज को, ये पृथ्वी श्रीहीन हो गई, भगवान अपने धाम चले गए। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण जो प्राण स्वरूप हैं वे चले गए, निशम्य भगवन मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरः। निशम्य, जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान अपने धाम चले गए हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने भी निश्चय कर लिया, चक्रे, इस बात का निश्चय कर लिया कि मैं भी अब इस पृथ्वी का त्याग करके भगवान के धाम जाऊंगा। और जब युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से निश्चय करके जीवन व्यतीत करने लगे, और तो उनके भाइयों ने, उनकी पत्नियों ने, सबने उनका अनुगमन किया, और उन्होंने पहले से जिनको प्रतीक्षित किए थे, ट्रेनिंग दिए थे महाराज परीक्षित को, इनके पौत्र थे महाराज परीक्षित युधिष्ठिर महाराज को, तो उन्हें पूरा ट्रेनिंग दिए थे कैसे शासन चलाना है, कैसे करना है। तो उन महाराज परीक्षित को राज्य सौंप करके सभी पांडव युधिष्ठिर महाराज का अनुगमन करते हुए भगवत धाम जाने का भगवत धाम जाने के लिए तत्पर हो गए और चले गए राज्य से, और जा करके भगवान का खूब चिंतन किए, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, और उनकी विरह रूपी ताप से शरीर को त्याग करके भगवत धाम चले गए। तो ततः शब्द से है कि जब इनको राज्य दिया गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, तो उसके बाद की घटना को इस अध्याय में कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दिशा निर्देश में महिम मतलब पूरे पृथ्वी का शासन करने, यहाँ राज्य नहीं है कि अपने राज्य, पूरे पृथ्वी का शासन करने लगे। और उनमें कैसे गुण थे, जो कहा जा रहा है कि इनके जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने अभिजात को विदा, जो ज्योतिष ज्ञान में पटु थे, दक्ष थे,
ये इनके गुणों का वर्णन किए थे, ये बालक कैसा कैसा है। तो उन गुणों से युक्त ऐसे महाराज परीक्षित पूरे पृथ्वी पर शासन करने लगे। और आगे श्लोक में कहा जा रहा, स उत्तरस्य तनया मूप एम इरावतीम जन्मे यादींश चतुरस तस्यामुत्पादयत सुता। आगे कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि स वे महाराज परीक्षित महाराज उत्तर की पुत्री तनया जिसका नाम इरावती था, उपएम विवाह किया और उस रानी से जन्मेदयांश चतुरांश सुतान, जन्मेदय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए, उत्पादयत जन्म दिए। और तीसरे श्लोक में कह रहे हैं सुत गोस्वामी, आजहारस्व मेधान श्रीन गंगायां भूरि दक्षिणान शारदवतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षी गोचरः। और इन्होंने जब राज शासन संभाला तो एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। तो शारदवतं गुरुं कृत्वा, उन्होंने कृपाचार्य जी को अपना गुरु चुना। तो हमारा भी जो जीवन है, तो हमें अपने जीवन को जैसे तैसे नहीं चलने देना चाहिए। प्रमाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो भगवत भक्त हो, भक्ति में दक्ष हो, सही हमें उपदेश मार्गदर्शन दे सके, इसकी तलाश करनी पड़ेगी। जैसे इसमें देख रहे हैं, शरदवतम गुरुम कृत्वा, उन्होंने कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना गुरु बनाया। और गुरु बना करके गंगायम, गंगा जी के तट पर भूरी दक्षिणाम अश्वमेध, बड़े बड़ी दक्षिणाओं वाले तीन अश्वमेध यज्ञ आजहार, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जिस यज्ञ में देवा यत्राक्षी गोचरहा, उनके यज्ञ में ऐसी प्रसिद्धि है कि देवता लोग प्रकट आते थे। देवताओं की इच्छा हो कि हम किसी को ना दिखें तो नहीं दिख सकते हैं, जिस प्रकार से भगवान है। और उनकी इच्छा होगी तभी कोई देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। हमें तो सब लोग देखते रहते हैं, हम सब मनुष्य हो। लेकिन देवताओं में ऐसी शक्ति है कि वे सामने है लेकिन कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन उनकी इच्छा हो कि नहीं दर्शन दे तो कोई देख सकता है। तो महाराज परीक्षित के उस अश्वमेध यज्ञ में देवता लोग आकर के अक्षी गोचर, अक्षी मतलब दृष्टि, सब लोग देवताओं को देख पा रहे थे। देखिए एक भगवत भक्त की महिमा, कि उनके यज्ञ में बड़े बड़े देवता, जो दुर्लभ होता है जिनका दर्शन, वो लोग आते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो है कि शरदवताम गुरुम कृत्वा, हमारे जीवन की सफलता तभी होगी जब हम अपने जीवन में किसी श्रेष्ठ प्रमाणिक गुरु की स्वीकृति हो। तब स्वीकृति का अर्थ है कि हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दें और उनके दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में अपने जीवन को व्यतीत करें, जैसे यहाँ महाराज परीक्षित कर रहे हैं। और ये यज्ञ कैसा था, भूरी दक्षिणा, इसमें बहुत दक्षिणा दिए गए। दक्षिणा इन्हें सोच विचार के नहीं, बहुत उदारता से दान दिया गया। अर्थात जितने ब्राह्मण या जितने लोग थे, जिसने जो मांगा वो महाराज परीक्षित ने दिया। भूरी मतलब बहुत। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं पर्याप्त का अर्थ मतलब जिसको जितने आवश्यकता था वो महाराज परीक्षित ने दिया और बहुत प्रसन्नता से दिया। और चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि
निजग्राह जसा वीर कलिम दिग्विजये क्वचे नृपलिंगधरम शूद्रम घनंतम गो मिथुनम यथा। तो एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि कली को देखा, कलियुग को, वो कैसे रूप धारण किया था, नृपलिंग धर्म, जो राजा के रूप में था, और आचरण उसका कैसा था, शूद्र जैसा। क्या आचरण कर रहा था, गो मिथुनम, दो गाय और बैल के जोड़ों को पदाघनंतम, अपने पैर से घात कर रहा था। तो महाराज परीक्षित ने जब देखा तो उस कलियुग को औजसा, अपने पराक्रम से निजग्राह, उसे दंडित किया। ये इनका प्रताप था। इस वर्तमान जो हम लोग कली काल में रह रहे हैं, ये कितना भयावह कली काल है। सुखदेव गोस्वामी तो 12 स्कंद में कहते हैं कि इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। ऐसे कह रहे हैं एक महान गुना, इसमें बस एक ही गुण है, और बाकी तो खाली अवगुण का खान है। केवल अवगुण है, केवल अधर्म है, केवल पाप है। कि केशव कीर्तन, भगवान हरि का कीर्तन कीजिए, बस इसमें एक, और भगवत धाम जाइए। जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, तो इस कलयुग उसको कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच जाएगा और भगवत धाम चला जाएगा, यथाशीघ्र चला जाएगा। लेकिन जो हरि नाम का आश्रय नहीं लेगा, भक्त का आश्रय नहीं लेगा, कलयुग छोड़ेगा नहीं। कलयुग बहुत बलवान है। लेकिन ऐसे कलयुग को भी महाराज परीक्षित ने दंडित किया। ये कितने समर्थ भगवत भक्त थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवत भक्त बन जाता है, कैसा भी जीव हो, तो उसमें सब दिव्य गुणों का समावेश हो जाता है, आ जाते हैं सब। और जैसा कि नारद जी ने कहा था वेद व्यास जी की, कि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का बढ़िया से पालन कर रहा है, कितनों गुणवान हो, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, उसका क्या कल्याण होगा। उसका, और उसका ही नहीं, वो दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकता है। तो ऐसे कलयुग को, जिसका तांडव हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो कलयुग का प्रारंभ ही एक तरह से है। लाखों बरस हम लोगों को देखना है। बड़ी भयानक है कलयुग का प्रभाव। तो ऐसे कलयुग को महाराज परीक्षित ने निजग्राह, उसे दंडित किया, पर्याप्त दंड दिया। क्या कर रहा था कलयुग, एक गाय और बैल के जोड़े को पदाघनंत, पैर से घात कर रहा था, मार रहा था। इन 2-3 श्लोकों में महाराज परीक्षित के बारे में सूत गोस्वामी ने कहा है, कि कहा, थोड़ा सा परिचय दिया है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दिशा निर्देश से पूरे पृथ्वी का राज्य करने लगे, और महाराज उत्तर की तनया पुत्री, जो जिसका नाम इरावती था, उससे विवाह करके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। और उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बना करके और गंगा जी के तट पर 3 बहुत बड़े यज्ञ किए, जिस यज्ञ में स्वयं देवता लोग पधारे थे। और जो कलयुग इतना दुस्तर है, उसको भी उन्होंने दंडित किया। ये साधारण बात नहीं है, ये भगवत भक्त ही कर सकता है। कलयुग को तो बारे में सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी ग्रंथों में कलयुग का निरूपण किया गया, कलयुग का स्वभाव कैसा है। तो सुनने पर तो बड़ा विचित्र लगता है कि कैसे आदमी रहेगा। अभी जो प्रारंभ है, तो ऐसे कलयुग को भी इन्होंने नियंत्रित किया। तो
तो आज से ये कथा प्रारंभ हुई है और अगले सत्र से इस पर और विचार किया जाएगा महाराज परीक्षित के बारे में। और जैसे मैंने पूर्व में ही बताया, इस प्रसंग को इसलिए लिया गया है कि इसमें बतलाया गया है कि सभी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु आ जाए या कल आए, शरीर का छूटना अवश्यंभावी है, शरीर छूटेगा, इससे भयभीत नहीं होना है। भयभीत इस बात से होना है कि हमारे पास जितना समय है वो हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। जो विगत प्रसंग को कहा गया था उसमें नारद जी ने स्वयं बताया था। महाराज परीक्षित थे, वेद व्यास ने पूछा था कि आपने उन ऋषियों के जाने के बाद अपनी शेष आयु को किस प्रकार से व्यतीत किया। ते परम वह, उस शेष आयु को आपने कैसे व्यतीत किया, ये वहाँ पर दूरदर्शन दिखाया गया है। स्वयं नारद जी ने इसको कहा है। और यहाँ पर ये महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे जब वे शापित हो जाएंगे, तब एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा कि ऐसे म्रियमाण व्यक्ति जिसका मृत्यु अतिशय निकट है, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी आकर के पूरी विस्तार से बताएंगे। तो ये जो प्रसंग है बड़ा ही उपादेय है हर भक्त के लिए। जिस महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान ने गर्भ में किया था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जो अमोघ है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उससे कोई बच नहीं सकता। और उत्तरा जब पाहि पाहि महायोगिन, जब श्री कृष्ण के शरण में गई थी, जो रथ पर विराजित थे, उस समय अपने द्वारिका जाने के क्रम में, तो भगवान ने तत्काल ही रथ पर बैठे रहे और दूसरे रूप से उत्तरा उनके माँ के गर्भ में प्रवेश करके, और चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि गदा से भगवान रक्षा करने लगे। चक्र भी लिए थे लेकिन गदा भी ले लिए। इतने भगवान विकल होते कि भक्त की रक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा कि हमेशा परीक्षण करते थे कि जिसको मैंने गर्भ में देखा वो कौन है, बहुत सुंदर पुरुष कौन है। तो बताइए कि जो गर्भ में रक्षा कर दिए, तो इस समय रक्षा नहीं कर सकते थे भगवान। तो इसमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी घटना घट रही है वो दुखद घटना नहीं है। भक्त के जीवन में वो भगवान के द्वारा कोई व्यवस्था है भक्त का परम कल्याण करने का। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ भी दुख में घटनाएं घटित हो रही हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। भक्तों के संबंध में कहा जा रहा है जो भगवान की भक्ति की पथ पर अग्रसर हैं और उनका एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो ऐसे व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। शरीर का तो नष्ट होना ही है, ये तो जाएगा ही, लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक हम सबको कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस पर हमें सबको विचार करना चाहिए। और ये जो पिछला प्रसंग और जो वर्तमान अभी प्रसंग प्रारंभ हुआ, हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ये दोनों प्रसंग। तो हम लोगों को इस प्रसंग को विस्तार से चिंतन और मनन करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने प्रथम ही बार में ही बताया था, प्रारंभ में ही, कि भगवान की युक्ति है न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। और इस बात का छठे स्कंद के तृतीय अध्याय में श्लोक संख्या 26 या 27 है, जिसमें स्वयं यमराज जी ने अपने यमदूतों से कहा है कि जो भगवत भक्त हैं उसकी तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं, अब वे भगवान के अधीन है। जिस दिन भक्त अपने गले में ये कंठी बांध लेता, पट्टा बांध लेता है, तो जैसे देखते हैं ना कुत्ता होता है ना, कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया जाता है, तो सब लोग कहते हैं कि वो कुत्ता उनका है, वो कुत्ता उनका है। तो गले में पट्टा जिस दिन से बंध गया, तो यमराज के हम आदमी नहीं है, काल के अधीन हम नहीं हैं, हम सब भगवान के हो गए हैं।
और एक चीज और प्रेरणा देगी, जो 6ठे अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का है, श्लोक संख्या 37 से लेकर के अंत तक देख सकते हैं। अर्जुन के द्वारा पूछा गया है प्रश्न कि जो भक्ति पथ पर आरूढ़ था व्यक्ति, श्रद्धया उपपेत अयति श्रद्धयोपेते, जो भक्ति व्यक्ति कर रहा है और भक्ति से पतित हो गया तो उसकी क्या गति है। तो भगवान उसकी महिमा बताएं कि जो भक्ति पूर्व में किया है, अब वर्तमान काल में भक्ति नहीं कर रहा है, भोगों में गिर गया, कुसंग में पढ़ करके, चाहे जैसे भी, और शरीर पूरा हो गया है, तो उसकी भी दुर्गति नहीं होगी। स्वयं भगवान ने कहा। आप सब भक्त हैं तो इन सब पर विचार करना चाहिए। तो जब विचार करेंगे तो मन में बहुत बड़ा उत्साह आएगा कि जो यत्किंचित भक्ति किया है और भक्ति से गिर गया है तो उसकी तो ये गति है, लेकिन जो निरंतर भक्ति में लगा रहे तो उसकी क्या गति होगी, कहा नहीं जा सकता है। ये उसी प्रकार से है जैसे पूतना का उद्धार को देख करके सुखदेव गोस्वामी ने शब्द प्रयोग किम पुनः श्रद्धया, जो पूतना 20 दी दत्तवा दी तो उसकी तो भगवान ये गति दिए कि माँ बना लिए, तो किम पुनः श्रद्धया, तो जो श्रद्धा से भगवान को दे रहा है तो उसके बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। और उसी प्रकार से अजामिल के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी का कमेंट अपना है कि जो अपने पुत्र को ही पुकारा तो उसकी तो ये सदगति हुई कि मृत्यु से बच गए प्रत्यक्ष। तो किम पुनः श्रद्धया, वहां भी किम पुनः श्रद्धया, जो श्रद्धा से भगवान का प्रेम से नाम ले रहा है तो उसकी गति के बारे में क्या कहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहना बड़ा मुश्किल है कि उसकी क्या गति होगी। तो उसी प्रकार से ये समझना चाहिए कि जो निरंतर भगवत भक्त, एक और श्लोक में जहाँ भगवान 2 अध्याय में कहे कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, अल्प अपने आप में कम है तो भगवान उसमें स्व लगा रहे हैं, प्रत्यय लगा रहे हैं। थोड़ा भी अगर भक्ति करता है तो स्वल्पमपस्य त्रायते महतो भया, बड़े बड़े संकटों से इसकी रक्षा हो जाती है। और सबसे बड़ा संकट है मृत्यु, इसी से लोग भयभीत हैं वर्तमान काल में। तो ये जो भक्ति है रक्षा कर देगी, डरने की जरूरत नहीं है। यमराज तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता कि गले में पट्टा बन चुका है, मुख से हरि नाम और कान से हरि कथा चल रहा है। अब मन से भय का चिंतन नहीं करना चाहिए, केवल हरि का चिंतन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा का चिंतन करना चाहिए। तो हम सब के लिए ये प्रसंग बड़ा ही उपादेय, बहुत लाभकारी है। तो आप सब भक्तों की कृपा से ये अवसर मुझे प्रदान हुआ है। इस पर ये तो करीब लगता है 4 अध्याय तो प्रथम कैंटो में ही है और 2-3 अध्याय द्वितीय कैंटो में, सेकंड कैंटो में है। तो ये लगता है कि चलेगा, 5-6 महीना तक चलेगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग पर विचार करने में मन में कभी भय नहीं आ सकता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, तुलसी सुख सोए एक भरोसो राम को। हरिनाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से टांग पसार के सो सकते हैं। जिसको जो करना है करें, भक्त को कोई नहीं छू सकता है। तो मैं कथा को यही विराम देता हूँ। तो आज 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक विचार किया गया। तो अगले सत्र में हम सब विस्तार से इस प्रसंग को सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत करते हुए कथा को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।